दोस्तों गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोग एसी खरीदना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई लोगों के घरों में तो पहले से एयर कंडीशनर यानी कि एसी होते हैं, लेकिन अगर आप एक नए एसी को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में जान लेना चाहिए कि इनमें क्या अंतर होता है, नहीं तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर। तो पहले बात करते हैं इन्वर्टर एसी के बारे में। दोस्तों इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी जाती है, लेकिन यहाँ उस इन्वर्टर की बात नहीं हो रही है जो हमारे घरों में लगा होता है। दरअसल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक वोल्टेज, करंट और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करती है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनमें कंप्रेसर बंद या चालू होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है। दूसरी ओर इन्वर्टर एसी कंप्रेसर को कूलिंग की जरूरत के आधार पर अलग अलग स्पीड पर चालू रहने की परमिशन देता है। जैसे कि अगर आपने एसी को 24 पर सेट किया है तो ये एसी आपकी रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस कर देगी, लेकिन इसके बाद भी एसी बंद नहीं होगी, बल्कि उसका जो कंप्रेसर है वो धीरे धीरे काम करेगा, यानी कि जरूरत के हिसाब से कूलिंग करता रहेगा, और जिससे आपके रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और इससे बिजली की भी काफी बचत होती है। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में अगर आप एसी का टेम्परेचर 24 पर सेट कर देते हैं तो रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस करने के बाद उसका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, और फिर जैसे ही रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा उसका कंप्रेसर चालू हो जाएगा, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा एसी का कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस काम में बिजली का कंजप्शन ज्यादा होता है। दरअसल जब एसी का कंप्रेसर बार बार बंद और फिर चालू होता है तो इस काम में ज्यादा बिजली लगती है, और वैसे भी किसी भी चीज को स्टार्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे जब आप सिग्नल पर अपनी कार बंद करते हैं और 10 सेकंड के बाद ही सिग्नल ग्रीन हो जाता है और आप अपनी कार के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इसमें ज्यादा फ्यूल लगता है। ठीक ऐसा ही कुछ नॉन इन्वर्टर एसी के साथ भी है, और इसी वजह से इसमें टेम्परेचर में उतार चढ़ाव देखने को भी मिलता है। नॉन इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर को एडजस्ट और कंट्रोल करने के लिए कंप्रेसर ऑन और ऑफ होता है, और जिस वजह से टेम्परेचर में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। और इन्वर्टर एसी के मुकाबले नॉन इन्वर्टर एसी ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उन्हें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। दोस्तों 1.5 टन का इन्वर्टर एसी 0.3 टन से 1.5 टन के बीच काम कर सकता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी हमेशा ही 1.5 टन पर काम करता है। और इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर में उतार चढ़ाव नहीं होता है, और इसमें आप टेम्परेचर को स्टेबल रख सकते हैं। जैसे आपने एसी को 24 डिग्री पर सेट किया है तो इन्वर्टर एसी यही टेम्परेचर बनाए रखेगा, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी टेम्परेचर को 1 या 2 डिग्री घटा या बढ़ा सकता है। तो इन्वर्टर एसी महंगे होते हैं, लेकिन ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं। वही नॉन इन्वर्टर एसी कम पैसों में आते हैं, लेकिन ये बिजली का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, जिस वजह से बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। और इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में शांत होते हैं, क्योंकि कंप्रेसर की स्पीड कूलिंग की जरूरत के हिसाब से एडजस्ट होती है। और हाईटेक इन्वर्टर एसी में स्लीप मोड या क्वाइट मोड भी होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी की एक निश्चित स्पीड होती है जो ज्यादा शोर पैदा कर सकती है। दोस्तों इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में लंबे समय तक चलते हैं। तो अगर आप कम बिजली का कंजप्शन करने वाला और आरामदायक कूलिंग एक्सपीरियंस वाला एसी चाहते हैं तो आपके लिए इन्वर्टर एसी एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो नॉन इन्वर्टर एसी भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रहे कि ये ज्यादा बिजली की खपत करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या फर्क होता है।